ऑन कीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेलो बच्चों, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। देखिए, आपको बताया गया था लाइट के बारे में। लाइट एक्चुअली है क्या, उसके बारे में बताया गया था, और लाइट के नेचर के बारे में बताया गया था। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ और शाइनी सरफेसेस से, जैसे मिरर है, मिरर का सरफेस से बताया गया था। और इसमें कुछ टर्म्स ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया था कि मिरर सरफेसेस मीन्स स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट टू इंसिडेंट लाइट दोज beam of light who incident on a smooth and shiny surface, they are reflected by that surface in another direction, दूसरे डायरेक्शन में उस सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और जो रे ऑफ लाइट फॉल होता है मिरर पर, सरफेस पर, वो मिरर सरफेस पर जो फॉल होता है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल होगा मिरर के सरफेस पर, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो रे, इंसिडेंट रे को बैक दूसरे डायरेक्शन में जो शाइनी और स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो भी प्रकाश के किरण के रूप में ही रिफ्लेक्ट होता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद अब नॉर्मल समझना है, तो नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये मिरर सरफेस है, और इस मिरर सरफेस के इस पॉइंट ओ पर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, सपोज है ओ पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, तो ओ पॉइंट से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर जो एक जो हम यहाँ पर नॉर्मल जो डालते हैं, ये इस तरह से, सॉरी, नॉर्मल हम डालेंगे, यहाँ से नॉर्मल जो डालते हैं इस पर, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहेंगे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे IR, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये RR, ये हो गया नॉर्मल N, है ना, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हो गया मिरर का सरफेस mm डैश, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल वह लाइन है जो परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस पर, और होता कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। ये बात है, समझ में आ गई। अब समझना है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट एंगल विच इज मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये IR और N के द्वारा जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर के सरफेस पर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पर ये RR रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना हुआ है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई बात। अब हमको देखना है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ हमको समझना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमको यहाँ समझना है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कनकेव मिरर, है ना, और कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन सरफेस तो एक ही तरह का होता है, लेकिन स्फेरिकल सरफेस जो है ये गोलीय जो सतह होते हैं, है ना, और गोलीय सतह काफ़ी स्मूथ और शाइनी अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल, है ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और उसी का जो आधा कटा हुआ जो भाग हो जाएगा या थोड़ा कटा हुआ जो भाग हो जाएगा उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। वो दो तरह का होता है, मेनली दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर, और होते तो हैं 6 तरीके के, लेकिन दो को समझना है पहले, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो ये अगर मान लिया जाए इधर से ये कोई, ये आपका ये सरफेस और ये काफी शाइनी सरफेस है, ये शाइनी सरफेस है इसका, है ये इधर से सिल्वरिंग किया हुआ है, इसको अंदर से शाइनी सरफेस है, इसके यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया, ये जो है कन्वेक्स मिरर होगा, इधर से भी कन्वेक्स मिरर और ये भी कन्वेक्स मिरर हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। अगर ये पोजीशन जो है ये अगर इधर से किया है, ऐसे इधर से अगर इसको जो उत्तल है ना बल्जिक पोर्शन है उधर अगर इसको हम ये सिल्वरिंग कर देते हैं, ये धंसे हुए भाग से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, है ना, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। ये हो गया कॉनकेव स्फेरिकल, क्या हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और यह हो गया ये प्लेन मिरर हो गया, तो ये हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये हो गया भाई प्लेन मिरर, हमको यहां मिला प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, इस तीनों तरह के मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होगा तो दो लॉज जो है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये 2 लॉ को फॉलो किया जाता है लाइट के द्वारा, लाइट फॉलो करेगा और इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसको समझना है यहाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम क्या है इसको समझना है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, IR जो है वही इंसिडेंट रे है। द इंसिडेंट रे पहली बात, द रिफ्लेक्टेड रे ये RR, रिफ्लेक्टेड रे ये RR। अब मान लिया लिखते हैं यहाँ पर ये N है, P लिखते हैं, O P Q लिखते हैं, तो IR हो गया, PO, RR हो गया, IR मीन्स इंसिडेंट रे, है ना, द इंसिडेंट रे, the IR means the incident ray, PO here according to this figure, and the reflected ray RR is here, ये QO is the reflected ray which is denoted by RR here, and normal is here C, कुछ भी लिख दिया, OC is the normal here। तो इस तरह से ये, और वो जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं क्या इस फिगर में कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, है ना, कहता है क्या कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर रहते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना। ये क्या है, द इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal, ये नॉर्मल है ना, एट द पॉइंट ऑफ सब पॉइंट ऑफ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल क्या है, एट द, ये सब तीनों कहाँ है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, एट द पॉइंट ऑफ, है ना, इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये तीनों जो है यहां लिख सकते हैं ऑल लाई, है ना, कहां पर लाई करेगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ये हो गया लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आ गई बात। दूसरा है एक और, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखना है। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये एंगल रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो यहां मैं लिखता हूं कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज, लिखेंगे इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, लिखेंगे मतलब स्मॉल आर, ये इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये हो गई बात। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, मीन्स ये हो गया। और लिख सकते हैं क्या, एंगल आई या एंगल आर लिख सकते हैं, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, ये होता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझा यहां पर, समझे नहीं। अब हम अगर नापते हैं इसको, इस एंगल को नापते हैं, एंगल POC को नापते हैं, तो यहाँ एंगल POC सपोज दैट, है ना, ये 40 डिग्री का है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, एंगल POC इक्वल टू 40 डिग्री इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे, QOC, है ना, QOC, ये बराबर निश्चित रूप से क्या होगा, 40 डिग्री का। दोनों 40 डिग्री का ही होगा, है ना, 40 डिग्री का होगा दोनों। मतलब एंगल POC जो क्या है, एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल QOC जो एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होगा। इसीलिए लिख दिया यहाँ पर एंगल R इक्वल टू एंगल I। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि अगर मान लिया जाए कोई यहाँ, ये आपको मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है आपका, mm डैश है, और प्लेन मिरर का ये O पॉइंट पर, है ना, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मान लिया पॉइंट O है जैसे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर कोई हम नॉर्मल डालें, सपोज दैट ये नॉर्मल है, आपको परपेंडिकुलरली है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है।
तो हमको देखना है यह एंगल जो है यह और यह एंगल, इसको देखें। तो ये जो हम देखेंगे दोनों एंगल को, तो सपोज इसको नापेंगे हम, तो नापने पर मान लिया जाए कि ये अगर हमको 45 डिग्री का होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो होगा इसको नापने पर ये भी निश्चित रूप से 45 डिग्री का ही होगा, 45 डिग्री का ही होगा। ये दोनों बराबर होगा, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये समझ में आएगा। अगर 30 डिग्री का है एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री का होगा, अगर 35 डिग्री का है तो 35 डिग्री का हो जाएगा भाई। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली या परपेंडिकुलरली अगर फॉल करेगा किसी प्लेन शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस पर, जो मिरर होता है मिरर के सरफेस पर, तो क्या होगा उस पर, तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, लेकिन अलोंग द सेम पाथ, मतलब कि दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इस पर इंसिडेंट हुआ, ये प्लेन मिरर एमएम डैश के पॉइंट ओ पर, जो अगर इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ बन गया यहाँ, तो इस पुनः रिफ्लेक्ट करेगा इसको, है ना, और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट नॉर्मली और वी कैन से परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as the angle of reflection for such a ray of light is zero। तो ये दोनों जीरो होता है, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ तो कोई एंगल नहीं बना, है ना, रिफ्लेक्ट हो गया इसी डायरेक्शन में। ये अगर कोई मिरर है, सपोज दैट ये मिरर है और परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, अब पुनः इसी डायरेक्शन में लौट गया, तब तो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ बना ही नहीं, जीरो हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द लाइट इज सेंट बैक इन द सेम डायरेक्शन। ये हो गई बात। अब इसके जो टॉपिक्स है ना, फर्दर टॉपिक्स विल बी, है ना, डील टुमारो। ओके।